हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके चुप रहने से भी डरते हैं आपके विरोधी, आपके शत्रु और आपके बोलने से भी डरते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं। आपका कोई शत्रु नहीं है। कुछ लोग ही आपको ऐसे एनिमीज़ वाली वाइब्रेशन और एनर्जीज़ देते रहते हैं, तो उनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी आपका तो इस धरती पर ही, इस पूरी धरा पर ही कोई शत्रु नहीं है। हाँ, ऐसे लोग ज़रूर आपके इर्द गिर्द हैं जो चालाक बनते हैं, बट आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं। ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड का, सेकंड है द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंडिकल एंड टेम्परेंस। ठीक है, ये कार्ड्स हैं। द वर्ल्ड यहाँ पे कह रहा है द वर्ल्ड की एनर्जी। भैया आप यहाँ पे मुझे कंप्लीशन की एनर्जी में दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं जोडिक साइन भी बता देती हूँ आपको। वर्ल्ड भी 12 राशियों को कवर कर रहा है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूँ, आप फायर साइन है। सबसे पहले वॉन्ट्स फायर साइन, आप जो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स है, आप जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। पेंडिकल्स हैं अर्थ साइन, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फायर साइन है सॉर्ड्स, आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की है। एंड सेकंड पे जो एनर्जी निकल के आई है वो आई है भाई एरीज, लियो, सजिटेरियस की। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, ये जोडियक साइन है। कप साइन थोड़ा सा कम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप रीडिंग से अपना कनेक्शन बनाएं। देखिए, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड से भैया, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप जो हैं द वर्ल्ड कंप्लीशन में आप आ गए हैं। आपके पंच तत्व अलाइन हो चुके हैं, पांचों तत्व आपके बैलेंस हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। जब आपके पंच तत्व अलाइन हो जाते हैं तब आपको सब कुछ दिखता है। लोगों के दिमाग में जो सोच चल रही है ना, आपको वो भी दिखता है। लोग किस वजह से क्यों कर रहे हैं, इनके पीछे के मनोभाव क्या हैं, आप सब जानते हैं। बिकॉज आपका थोड़ा ही एक्टिवेशन हो चुका है। आप लोगों की हरकतें जानते हैं, उनका व्यवहार जानते हैं, उनकी नीचता जानते हैं। इसकी नीचता के पीछे का आखिर रीज़न क्या है, सब कुछ आप जानते हैं, है ना। जैसे भगवान शिव की तीसरी आँख खुल जाती है तो तांडव मच जाता है, बस वही काम हो रहा है। आपकी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी है और इसके साथ भी बहुत तांडव हुए हैं। ऐसा ही नहीं है, थर्ड एक्टिव आइज़ जो एक्टिव होती है वो ऐसे ही नहीं होती, तांडव पूरा होता है। और आप जो हैं, आपको सब कुछ दिख रहा है, क्या सही है क्या गलत है, कुछ लोग, किन लोगों को मुझे छोड़ना है, किन लोगों को साथ लेना है, सब कुछ यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि भाई आपने, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो आपकी एनर्जीज को सक करके ना, कुछ टुच्चे लेवल की, जो लेवल उनका है वैसी टुच्चियाँ टुच्चियाँ हरकतें करते रहते हैं बेचारे। 2 टके के लोग हैं और 2 ही टके की हरकतें बेचारे करने में बिजी रहते हैं ऑल टाइम। सबसे पहले इन बेवकूफ़ों को इग्नोर करो, है ना। ये ग्रुप ऑफ मंकी मुझे दिख रहे हैं। इन ग्रुप ऑफ मंकी को आप टोटली इग्नोर डाल दो, इग्नोर मोड पे इनको डाल दो। ये जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ओके भैया ठीक है, करते रहो, हमें भी देखने में मज़ा आता है। इनकी कोई औकात नहीं है। एक्सप्रेशन, इंटेंशंस, सब कुछ इनके गलत हैं। कुछ प्योरिटी इनके अंदर नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। ये है ज़ीरो लेवल के लोग, इनका लेवल ही ज़ीरो है। आपको पता है, हमारी जो चेतना होती है ना, आत्मा होती है, वो 0 से लेकर 1000 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 0 से लेकर 1000 फ्रीक्वेंसी होती है। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, जो 0 होता है उसका तो मतलब बिल्कुल मरा हुआ इंसान, ठीक है। और 0 से ऊपर आता है 20। 20 पर जो, जिस 20 की वाइब्रेशन में जो लोग जीते हैं ना, उनके अंदर डर और एक नेगेटिव इमोशन, शर्म होती नहीं है। दिखाते हैं लोगों को हम में है, होती नहीं है, फुल बेशरम लोग होते हैं। ऐसे इर्द गिर्द आपके लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा नेगेटिव जाल पैदा करते हैं, नेगेटिविटी का, कि आप इसमें फंसे, है ना। सोचते हैं वो ऐसा कि वो अपनी 2 कौड़ी के कुत्तों वाली हरकतें करेंगे, डॉगीज़ वाली जो वो हैं, और आप इसमें फंस जाओगे।
बट आपका वाइब्रेशन 1000 है और ये 20 के वाइब्रेशन पे है। देख लो तो मतलब कितना आप उनके, कितने आप उन लोगों से ऊपर आ गए हैं, कितने आप उन लोगों से ऊंचे उठ गए हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लगभग 800 टू 1000 हो सकती है, कुछ लोगों की 700 से लेके 1000 तक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इन लोगों की फ्रीक्वेंसी है 20 पर। तो ये को इनको तो आप तक आने के लिए ना जन्मों लगेंगे। जहाँ पर आज आप हैं ना, यहाँ तक इन 2% के लोगों को पहुँचने के लिए ना जन्म लगेंगे। अगर ये कोई काम भी कर रहे हैं ना, उसमें भी ये कभी सक्सेस इनको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना बैड कर्मा क्रिएट करे हुए हैं। इतने बैड कर्मा, इतना बैड बैगेज, गंदा टोकरा इनके ऊपर लदा हुआ है पाप के कर्मों का। पहले ये उसको साफ करेंगे, ठीक है। ये एक फ्रीक्वेंसी होती है स्पिरिचुअल सोल्स में और नेगेटिव सोल्स में। तो ये और सबसे बड़ी बात है, ये ऐसे में पाप कर्म बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। सोचते तो ये हैं कि इसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बट उल्टा आप जो हैं, इनकी नेगेटिविटी इन्हीं पर उल्टा फेंक देते हैं, है ना। आप एक ऐसे इंसान हैं कि जब आप चुप होते हैं इनको तो भी आपसे डर लगता है, और जब आप बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं, जब आप शांत रहकर कुछ बोलते हैं ना तो कुछ ऐसा बोल देते हैं, ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इनकी दिन की चैन और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं कि आखिर अब हम क्या करें। इस तरीके से इन लोगों की सिचुएशन बनी हुई है। ये सोचने पर परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने आज तक क्योंकि इन लोगों ने आज तक लोगों को दुख देना सीखा है। ये कभी किसी के सुख का कारण नहीं बने। ये ऐसे गंदे लोग होते हैं, अगर कोई इंसान खुश है बट इनसे बात नहीं कर रहा तो इनको चुल मच जाएगी कि हमें भी इन्वॉल्व करो। अगर आपने भूले भटके गलत 2 टोकी के डॉगी को आपने 2 कौड़ी के डॉगियों को आपने एंट्री दे दी ना, फिर ये क्या करेंगे, आगे आपके जीवन में घुस जाएंगे। घुसपैठी होते हैं ये, बिल्कुल इनको एंट्री नहीं देनी है। सबसे बड़ी स्ट्रिक्टनेस, आपको एक बाउंड्री अपनी सेट करनी होगी भैया। अपनी एक बाउंड्री सेट करो। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, अपनी एक बाउंड्री सेट कर लो। उस बाउंड्रीज में रह कर के कुछ अपने रूल्स और डिसिप्लिन क्रिएट करो, और उसमें रह कर के आप अपने गोल पर काम करो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन गलत लोगों में इन्वॉल्व रहोगे, या अगर वो तो चीज़ ठीक है कि उनकी नेगेटिविटी आप पर असर नहीं डालती, उल्टा उन्हीं पर बैकफायर कर जाती है। वही बेवकूफ़ों की तरह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, फिर गंदी हरकत करके ना ये सोचते हैं कि आपके जीवन में घुसा जाए। तो इन घुसपैठियों को बिल्कुल अपने जीवन में आपने एंट्री नहीं देनी। कोई भी हो, कोई भी हो, नो एंट्री का इनके लिए बोर्ड दिखा दो। इनको इनकी औकात में रखो। आप इनको जब इनकी औकात से ज़्यादा वैल्यू दे देते हो ना, फिर ये आपके सर चढ़ते हैं, सीधी बात है। तो इन लोगों को इनकी औकात में ले आओ, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर इतना पाप है, इतनी जेलस है आपको लेकर, ये इस जन्म में तो नहीं सुधरेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं। और आप तक आने के लिए, आपके लेवल तक इनको आने के लिए ना, ये जन्म नहीं, कईयों बार जन्म लेने पड़ेंगे। कितने जन्म लेकर के ही ये आपके लेवल तक आएंगे, जो आपके अंदर प्योरिटी है, सच्चाई है, अच्छाई है, अनकंडीशनल है, निस्वार्थ भाव है। यहाँ तक आने के लिए इनको जन्म लगेंगे। टेम्परेंस की भी एनर्जी है। टेम्परेंस बताता है आपकी ऊर्जा को। आपने अपने इमोशंस, फीलिंग्स, सब कुछ बैलेंस किया है आपने, और इसमें दिव्य शक्तियों ने, परमात्मा ने आपका साथ दिया है। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कुछ मनी फाइनेंस रिगार्डिंग भी कुछ लोगों के इशू चल सकते हैं। हो सकते हैं आपका कोई भी मैटर ऐसा है पैसे से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको थोड़ी सी परमात्मा राहत देंगे। ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन आपने कुछ गलत, तो इन गलत लोगों की बिल्कुल नो एंट्री कर दें। और सबसे बड़ी बात, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें कहीं आकर, कहीं जाकर, फिजूल में। होता ना, कुछ बेवकूफ़ औरतों की आदतें होती हैं, कहीं चली गई, कहीं बैठ गई फिजूल में, ऐसी। और अगर आप मेल भी हैं तो भी अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। अपने समय को बिल्कुल कीमत उसकी इतनी बढ़ा दे कि बस अपने समय की वैल्यू करो भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के पीछे वेस्ट कर रहे हो। जो बहुत स्पेशल लोग हैं वो खुद आपकी तरफ खिंचे हुए आ जाएंगे, या जो अच्छे लोग हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो भी गलत लोग आपके जीवन में घुसे हुए हैं, 2-2 कौड़ी के, यहाँ पर 2 कौड़ी का लेवल पैसों से नहीं है। पैसों से किसी का मापदंड नहीं होता। इनका लेवल, इनकी सोच, इतने इनके कर्म इतने नीच और 0 कौड़ी के हैं, जिनकी शर्मसार है। ये इंसान होने पर भी मतलब शर्म है इनको, शर्म आनी चाहिए जिस लेवल के
ये लोग हैं, इनके अंदर इतना पाप छुप करके बैठा है कि इनको खुद भी नहीं पता एक्चुअली इनको क्या चाहिए आपसे। इनको ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि इनको आपसे क्या चाहिए, क्योंकि ये अशांत आत्माएं हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति इनके भीतर नहीं है। ये बाहरी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। मेरा पति मेरे लिए ये करे, मेरी पत्नी मेरे लिए ये करे, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करे तो ही मैं खुश हूँ। मतलब इनके जो खुशियों का रिमोट है ना, बाहरी लोगों के हाथों में है। और आप इनसे बिल्कुल अपोजिट चलने वाले इंसान हैं। तो आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनको दुख दे रहे हैं, तो भाड़ में जाए। इनके दुख या इनके सुख आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने पे फोकस्ड करना है। जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं इनको बिल्कुल भाड़ में जाने दो। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।